सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरा ब्लॉग चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है समकालीन कविता पे, जो कि बिल्कुल अपने सरल भाषा में हम लोग समझेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और लिख पाओ एग्ज़ाम में। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर समकालीन है क्या, समकालीन कविता कैसे लिखी जाती थी, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो आप जैसे कि लाइन बाय हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर समकालीन कविता। तो जितने भी ये जैसे समकालीन कविता है, ये क्या है कि नई कविता से ही जुड़ी हुई है, और नई कविता जो थी वो प्रयोगवाद से ही जुड़ी हुई थी। जो लोग समकालीन कविता देख रहे हैं और प्रयोगवाद, नई कविता, ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं, प्रगतिवाद, तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाके एक बार जरूर चेक कीजिए। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। तो पहले आप वो सब वीडियो देख लोगे तो इसको आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। जो भी टॉपिक होता है ना, इसको जो शुरुआती होता है, अगर उसको आप समझे रहोगे तो इसको समझना बहुत ही ईजी होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि समकालीन कविता का मिजाज बदला हुआ है। समकालीन कविता का क्या है, उसका जो मिजाज है वो क्या है, बदला हुआ। उस टाइम का जो कविता है ना, समकालीन समय का जो कविता, वो थोड़ा सा बदला हुआ है, बिल्कुल तहलका मचा रहा है। इस बदले हुए मिजाज में के मूल में वो परिस्थितियाँ और परिवेश व्यापी उठा पटक है जिनसे प्रेरित होकर कवियों ने कलम चलाई है। मतलब समकालीन समय की कविताएं ऐसा मिजाज बदला, ऐसा मतलब अपना माहौल बदला कि उस वजह से क्या हुआ कि उस समय के जो कवि थे वो ऊपर अपनी परिस्थितियाँ, अपनी परिवेश व्यापी को लेके उठा पटक हो गए और अपना कलम उठाए लिखने के लिए, रचनाएं करने के लिए। जो बोर भी हो रहे थे, जो रचनाकार सो रहे थे, मतलब उतना मन नहीं दिखाए थे रचनाएं कविता लिखने में, वो भी अपना कलम उठाने लगे। किस समय, तो समकालीन समय। फिर समकालीन कविता के स्वरों में मोहभंग, अस्वीकार, आक्रोश, व्यंग्य अर्थात जीवन का सीधा साक्षात्कार, जीवन के जटिल प्रसंगों, संघर्षों की अभिव्यंजना, साहसिकता, खरापन, तनाव, छटपटाहट, अपरिचय, अविश्वास, उब, मूल्यहीनता और बैलोस सपाट बयानी पूर्वापेक्षा अधिक है। मतलब इतने सारे जो यहाँ बात बताई गई। तो समकालीन कविता के स्वर मतलब समकालीन कविता के समय के में क्या हुआ कि स्वर में मोहभंग हुआ, अस्वीकार जो था वो भी किया गया, आक्रोश भी देखा जाता है उन कविता में, व्यंग्य भी है अर्थात जीवन का सीधा साक्षात्कार भी है, जीवन के जटिल प्रसंगों, संघर्षों की अभिव्यंजना। मतलब समकालीन कविता के समय जो रचनाएं लिखी गई वो इस टाइप की लिखी गई। मतलब स्वरों में मोहभंग, मतलब कि जो कविताएं लिखी जा रही है, जो जिस शैली में लिखी जा रही है, जो भाषा में लिखी जा रही है, जो स्वर में लिखी जा रही है, उसका मोहभंग है। मतलब मोह को दूर करके लिखा जा रहा है। जो भी लिख रहा है सीधा अपना खरा लिख रहा है कि हाँ भैया यही बात है तो यही बात है, हम वही लिखेंगे। मोह को दूर करके लिखा जा रहा है। फिर अस्वीकार, मतलब जो आप स्वीकार भी नहीं कर रहे थे कि ऐसे भी हमें कुछ देखने को मिलेगी रचनाएं, वो भी मिल रही थी। आक्रोश, मतलब गुस्सा में भी लोग रचनाएं कर रहे थे। व्यंग्य, मतलब कि कोई भी चीज़ टॉपिक पे वो व्यंग कर रहे थे। फिर अर्थात जीवन का सीधा साक्षात्कार, मतलब किसी के जीवन के बारे में ऐसा डायरेक्ट लिख रहे थे ताकि उसको पढ़ के आप उसके बारे में बिल्कुल समझ जाओ कि आखिर वो आदमी अगर अच्छा है तो उसके बारे में बिल्कुल अच्छा लिखा, अगर वो बुरा है तो उसके बारे में बिल्कुल डायरेक्ट बुरा लिखा गया है। तो सीधा सीधा उसके बारे में लिखा। फिर है जीवन के जटिल प्रसंग, मतलब जीवन में जो लोग कठिनता सहे हैं, जो शोषण सहे हैं, उसके बारे में भी पूरा बताया गया। संघर्षों के अभिव्यंजना, मतलब जो संघर्ष लोग किए, कष्ट किए, उसके बारे में बताया गया। फिर साहित्यता, खरापन है, तनाव भी है, छटपटाहट भी है, अपरिचय भी है, अविश्वास भी है। मतलब ये सारी चीज़ समकालीन कविता में पाई जाती है और बिल्कुल सारी चीज़ से मुक्त होकर अपने जो भाव आ रहे हैं वो चीज़ पे रचनाएं हो रही है। तो ये क्या हुआ कि ये नई कविता जो हम पढ़े, जिसमें नए चीज़ों का विकास हुआ, नए नए चीज़ों लोग रचनाएं करने लगे, जो परंपरा से चलते हुए जो नियम कानून से लिख रहे थे उससे हटकर नया कुछ करने लगे। तो समकालीन में क्या हुआ कि इससे भी हटकर, उससे भी आगे बढ़कर समकालीन कविताएं हुई, उससे भी आगे प्रगति करने लगा। लोग बिल्कुल स्वच्छंद होकर किसी के बारे में अगर, लेकिन हाँ ये चीज़ थी इसमें कि सच ही लिखना। अगर किसी के बारे में जीवन हम कुछ लिख रहे हैं, उसकी जीवनी, मान लीजिए कोई कवि या कोई नेता, कोई महानायक के बारे में लिख रहे हैं, पर ये नहीं कि हम झूठ का मेरे मन में, अगर उसके लिए ये क्या बोलते हैं गुस्सा है, उसके लिए
गुस्सा है, द्वेष है, जलनपन है, तो उसके बारे में झूठ मूठ का हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। समकालीन कविता में ये बात खासियत थी कि हम जो भी किसी भी क्षेत्र में किसी चीज़ के लिए भी रचना कर रहे हैं, पर जो भी लिखेंगे बिल्कुल सच लिखेंगे, जो सच होगा वही लिखेंगे। और कुछ अगर हम काल्पनिक रचना कर रहे हैं, मतलब अपने मन से कुछ जोड़ के बना के लिख रहे हैं, तो उस रचना को भी ऐसा मद्देनज़र में रखते हुए लिखेंगे कि लोगों को उससे अच्छा संदेश जाए, ना कि समाज में बुरा उसका प्रभाव पड़े। तो समकालीन में ये सारे नियम कानून हुए कि हमें जो भी ग्रंथ लिखना है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हम अनचंट नहीं लिख सकते हैं। नई चीज़ का नई कविता में नई चीज़ तो आ गई थी कि हम परंपरा से आज़ाद हो गए, ये हो गया, पर समकालीन में वही चीज़ बताया गया कि हम आज़ाद तो हुए हैं, पर इतना भी नहीं कि हम कुछ बुरी चीज़ भी समाज में हम फैलाते जाए, वैसा नहीं था। समकालीन में सब चीज़ अपने नियम कानून से चल रहे थे। अगर किसी पे आपको आक्रोश गुस्सा दिखाना है, अगर किसी के प्रति गुस्सा है, तो क्या वो गुस्सा जायज़ है? अगर है तो आप दिखाइए, अपना पक्ष आप रख सकते हैं। तो ऐसा था। फिर आगे देखेंगे, पूर्वापेक्षा अधिक कहने के पीछे हमारे यह धारणा है कि ये सभी स्वर नई कविता में थे। तो मतलब ये सारे चीज़ क्या थे कि नई कविता से ही आ चुकी थी, हम जैसे कि बताएं, किंतु बदले हुए परिप्रेक्ष्य की कविता में यह सब के सब प्रमुख हो उठे। किंतु क्या हुआ कि समकालीन के आते आते समय ये सारे जो नियम बने, ये सारी चीज़ जो रचनाएं में मिलने लगे, ये सारे चीज़ का क्या हुआ कि अभिभाव प्रमुख मतलब प्रमुख होने लगा। ये चीज़ को लोग ज़्यादा मानने लगे कि हाँ ये चीज़ सही है, हमें इसी के अनुसार चलना चाहिए। ये धीरे धीरे क्या हुआ, प्रमुख, इसकी महत्वता ज़्यादा बढ़ने लगी। समकालीन कविता का अभिभाव नई कविता के दौर का समाप्त हो जाना नहीं, अपितु उसकी ही कतिपय संदर्भ स्वरों का व्यापक स्तर पर ईमानदार प्रस्तुतिकरण है। देखिए क्या बोला जा रहा है, वही बात कि समकालीन कविता का अभिभाव वो नहीं है। समकालीन कविता का मतलब या उसका यह सोच नहीं है कि हम आ गए तो जो नई कविता का दौर है उसे समाप्त कर दे, बल्कि इसमें ये चीज़ आए कि जो नई कविता से जो चीज़ चलते आ रहा है उसी को ईमानदार से प्रस्तुतिकरण किया। मतलब ईमानदार हो के जो भी रचनाएं लेखक लोग रचना कर रहे थे उसके वो रचना करे, ना कि बेईमानी से किसी के बारे में भी कुछ भी लिख दे अपना प्रशंसा के लिए। ऐसा नहीं करना था। जो नई कविता में नए नए चीज़ों आए, विकास हुआ, उसको समकालीन में ईमानदारी से लोग उसे अपनाने लगे और ईमानदार होके बिल्कुल अच्छे मन से हर चीज़ की रचना करने लगे। इस कविता में मानव स्थिति की समझ, क्या बोला जा रहा है कि इस कविता में मानव स्थिति की समझ और पहचान काफ़ी गहरी होती गई। और क्या हुआ कि समकालीन समय में कि इस तरह की कविता, मतलब समकालीन समय में जो कविताएं हो रही थी उसमें क्या हुआ कि मानव स्थिति की समझ और पहचान काफ़ी गहरी होती गई। लोग चीज़ों को समझने लगे कि हमें किस चीज़ पे जाना है, किस चीज़ पे नहीं जाना, किस चीज़ की रचना करना है, नहीं करना है, कैसे रचना करना है, नहीं करना। अगर हर तरह के क्षेत्र की रचनाओं के बारे में वो काफ़ी गहरी भावना रखने लगे, सोच विचार के हर चीज़ को करने लगे। या वह कविता है जिसमें वर्तमान परिवेश की निर्मम वास्तविकताएं, उनसे उत्पन्न दबाव तनाव के साथ साथ मानवीय संबंधों में आई कुरीतिमता, बेरुखी भी चित्रित हुई है। क्या कहा जा रहा है कि यह वह कविता है जिसमें वर्तमान परिवेश, मतलब अभी का जो परिवेश है उसका भी वास्तविकता बताया गया है, सच्चाई बताया गया है। उनमें से उत्पन्न हुई जो दबाव है, जो तनाव के साथ साथ मानवीय संबंध में आई कुरीतिमा है, बेरुखी का भी चित्रित किया गया है। मतलब समकालीन समय में ही जो समकालीन, मतलब यहाँ समझिए जो नई कविता के बाद से जो रचनाएं हुई उसको हम समकालीन कविता कहते हैं। जिसमें क्या हुआ कि जो उस समय की जो रचनाएं हो रही थी उसमें क्या बताया गया, जो अभी हम लोग जो जी रहे हैं ज़िंदगी, उसके बारे में भी उस समय में ही बता दिया गया था कहीं ना कहीं कि ये चीज़ आने वाला समय में होगा। और वो कहीं ना कहीं सच ही बताया गया था। और उसमें से जो बना एक दबाव जो अभी लोग किसी लोग पे, जैसे कि पहले की कविताएं में बताया जाता था कि जैसे जैसे लोग अमीर होंगे वैसे वैसे गरीब को दबाएंगे, नीचा दिखाएंगे। और वो आज कहीं ना कहीं वो चीज़ सच ही हो रहा है। फिर तनाव के साथ साथ मानवीय संबंधों में आई कुरीतिमा। तनाव मतलब कि अभी जैसे पहले का जो संबंध होता था, किसी से भी दूर दूर का रिलेटिव है तो अच्छा
अच्छा संबंध चलता था, बल्कि अब उतना नहीं चलता। अब ज़्यादातर लोग अपने से मतलब रखते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं पहले के भी रचनाकार लेखक बताते थे, जो कि अब की सच्ची है कहीं ना कहीं। तो वही समकालीन कविता में ऐसे आम अभी का जो समय है उसको भी कहीं ना कहीं उस समय बताया गया था, जो कि वास्तविक ही था, सच्ची था। फिर इस कविता की पहचान का कुछ कुछ अनुमान दूधनाथ सिंह के इस कथन से हो सकता है। फिर इस कविता का जो पहचान है, समकालीन कविता का पहचान, वो एक रचनाकार है जिनका नाम है दूधनाथ सिंह। उनके द्वारा कही गई बातों से कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। वो कहते हैं, यह वह कविता नहीं है, यह केवल खून सनी चमड़ी उतार लेने की तरह है, यह केवल रस नहीं जहर है जहर है। मतलब वो कहते हैं कि यह सिर्फ कविता ही नहीं है, इसको सिर्फ आप कविता के रूप में मत देखिए कि बस एक रचना लिखा हुआ है, कविता हम पढ़ लिए हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें खून सनी चमड़ी उतार लेने की तरह है। मतलब आप जब समकालीन कविताएं रचनाएं पढ़ते तो कुछ कुछ रचनाएं ऐसी है जिससे आप उसको पढ़ ले कि प्रभाव आपको पड़ रहा कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है, तो आपको उससे गुस्सा भी आ सकता है। या किसी देश के आज़ादी के लिए, जैसे कि देश के आज़ादी के लिए बहुत सारे रचनाकार ने लिखे कि हमें देश से कैसे आज़ादी मिली, कैसे लोगों को सहना पड़ा। तो बहुत कोई अगर इससे गहराई से पढ़ता है तो उसको खुद में महसूस होने लगता है कि हम लोगों के साथ इतना गलत हुआ, तो हम लोगों के मन में क्या होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है। तो ऐसे ऐसे रचनाकार समकालीन कविता में लिखी गई, जिसे आप पढ़कर खुद भी प्रभाव कर सकते हैं, खुद महसूस कर सकते हैं। आपको गुस्सा भी आ सकता है, या किसी सौंदर्य प्रकृति के बारे में लिखा गया है, पेड़ पौधे खेत खलियान। तो आप अगर टाउन में रहते तो आप पढ़ के उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं कि वो ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है, तो आपको उस जगह जाने का मन करेगा। तो इसमें हर तरह का है, प्यार भी है, खून खराबा भी है, और फिर से अमीरी गरीबी, सब तरह का आपको इसमें रचनाएं मिलेगी। फिर है, जाहिर है कि समकालीन कविता में विकसित विस्तृतियाँ नए रूप स्वरूप में हमारे सामने आई। मतलब कि ऑफकोर्स ये बात है कि समकालीन कविता में क्या हुआ कि विकसित प्रवृत्तियाँ के नए रूप स्वरूप में हमारे सामने कविताएं आई। मतलब एक विकासशील कविता आया जो बिल्कुल तरह से विकसित है। फिर नए नए तरीका का हमें रचनाएं मिली, जिससे बहुत कुछ सीख मिला। तो बिल्कुल समकालीन कविता होते होते सारा कुछ कविताएं में बदल चुका था, सारे नियम कायदे बदल चुका था। जो परंपरा से चली आ रही थी उससे भी निकल के, परंपरा भी कोई कोई फॉलो कर रहे थे, परंपरा से भी निकल के लिख रहे थे। तो ये था हमारा समकालीन कविता। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा से समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बताइए। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।